जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूँ। आज फिर से नया क्वेश्चन विथ दमदार चैप्टर लेके आया हूँ। माध्य बहुलक से संबंधित क्वेश्चन रहेगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। तो चले दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे माध्य से क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का माध्य निकालना है। तो वैसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो और किसी अन्य पहाड़ा से यानी टेबल से डिवाइड ना हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। और एक का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा ना 6 अभाज्य संख्या, 6 अभाज्य संख्या, ठीक है। तो क्या क्या होगा ना 2 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि वह 3 का टेबल से कट रहा है, यानी वह अपने आप से कटना चाहिए और एक से का मल्टीपल होना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होगा। तो 11 होगा, 13 होगा। तो कितना 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 6 अभाज्य संख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन में है ना 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है, यानी माध्य इसका निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होगा ना सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। तो सभी संख्या कितना है ना 2, फिर कितना है ना 3 प्लस कितना है ना 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 यानी 13 बाय 1 2 3 4 5 6 यानी जितना संख्या है वहां उतना संख्या लिखना है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ना 13 और 11 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 31 और 5 36, 36 और 5 41 यानी 41/6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ना सी, ठीक है। तो 41/6 ऑप्शन नंबर सी। तो माध्य निकालने का सेम होता है कि सभी संख्याओं का योग यानी जो संख्या रहता है उसका योग और जितना संख्या है उतना से डिवाइड करना है। तो ये माध्य निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर यदि 18 16 12 22 13 क्वेश्चन मार्क आंकड़ों का माध्य 16 है तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की संख्या को मान लेते हैं x। तो क्या लिखा हुआ है ना माध्य दिया हुआ है 16। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना सभी संख्याओं का योग। तो पहला संख्या क्या है ना 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 और क्वेश्चन मार्क है वहां x मान लेते हैं। कितना संख्या 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्या हो गया। और इसमें से माध्य का मान दिया हुआ है कितना ना 16। तो यहाँ लिख सकते हैं 16 बराबर, तो जोड़ना है इसको कितना होगा ना 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 तो आएगा 69 प्लस x बाय 5। अब क्या करना है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो 69 प्लस x यानी 69 प्लस x को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा और 16 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा। तो x इसका क्या हो जाएगा ना 80 माइनस यह प्लस में हो जाएगा माइनस 69 कितना हो जाएगा ना जब घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। यानी x का मान जो होगा वह 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 दोस्तों आपके स्क्रीन पर 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य 17.5 है जब एक नया परीक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ ना 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य दिया हुआ है, ठीक है। तो जब माध्य दिया हुआ है तो योग निकाल लेते हैं। तो 4 परीक्षणों का योग कितना दिया हुआ है ना 17.5 दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, योग निकालना है। तो योग का जितना संख्या होता है उतना संख्या से गुना करना है, कितना हो जाएगा ना 70 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल करने पर इतना हो जाएगा। अब है ना एक नया परीक्षण जिसका मान 20 है तो टोटल योग निकाल लेते हैं, नया परीक्षणों का योग निकाल लेते हैं। योग 70 आया, इसमें से 20 एक नया नंबर है तो कितना हो जाएगा ना 90। तो अब निकालना है कि नया माध्य निकालना है, नया माध्य
तो जब जोड़े जब 20 कितना है ना 20 का मान है, ए का मान 20 है, तो 70 में 20 जोड़ देगा 90 हो जाएगा। तो नया माध्य क्या हो जाएगा ना 90। और संख्या कितना था, संख्या 4 था और एक संख्या आ गया तो हो गया 5, तो लिखना है 5 और 5 से भागा देना है, कितना होगा ना 18 25 90। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 20 निरीक्षणों का अंक गणित माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य का पता लगाइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ना 20 निरीक्षणों का योग निकालना है, योग, क्योंकि माध्य दिया हुआ है। तो माध्य कितना दिया हुआ है ना 15.5 और योग निकालना जितना संख्या होता है उतना संख्या से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो गुना करेंगे तो 10 आएगा ना, 15.5 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो 310 आएगा। अब क्या हुआ कि 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य होगा, सही योग। तो 310 है। अब 42 के बजाय 24 के बजाय 42 हो गया, मतलब कितना ज्यादा हुआ ना 42 से में घटा कर देखेंगे 24 को और जो आएगा उसको घटाना है। तो 310 माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 6 8 हो जाएगा, या 8 यहाँ हो जाएगा 1 18 जो है ज्यादा होगा, तो यही ज्यादा होगा। इसको घटा के देखेंगे कितना होगा ना 292 होगा। ठीक है, तो सही योग 292 है। तो क्या निकालना है ना, सही माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर कितना अंक आया ना 292 और टोटल अंक कितना था ना 20 था ना, भागा देंगे तो 1 हो जाएगा 4 दूनी 8 6 1 0 यानी 14.6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा, यानी 14.6 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या है ना, जब 20 निरीक्षणों का योग दिया हुआ है और 20 से गुना करने से क्या होता है ना योग निकल जाता है। अब क्या हुआ ना सही योग ना 310 था, 24 के जगह जो है 45 किया गया, तो कितना अधिक हुआ ना 18 अधिक हुआ। यही 18 घटाना है तो पता चल जाएगा। अब इसी का सही माध्य निकालना है, तो कितना संख्या था 20, अब 20 से भागा देना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके स्क्रीन पर, 22 प्रश्नों का माध्य 10 है, 2 और प्रश्नों को शामिल करने पर नया माध्य 11 है हो जाता है, तो 2 नए प्रश्नों का माध्य निकालना है। ठीक है, तो 2 डायरेक्ट निकालना है, 2 नए प्रश्नों का माध्य, 2 नया परीक्षणों का माध्य इसका टू क्या होता है ना, पहले कितना था ना 22 था, उसमें 2 एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया ना 24 और 24 का माध्य दिया हुआ है 11, तो योग निकल गया। अब क्या है ना 22 परीक्षणों का दिया हुआ है, यानी 22 परीक्षणों का दिया हुआ है 10, यानी पहला दिया हुआ था 22 का 10 दिया हुआ था और इसमें 2, यानी 22 में 2 जो बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा ना 24 और 24 का मान दिया हुआ है 11, तो इसका योग निकल गया, इसका भी योग निकल गया और इसका योग को इसका योग से घटा देंगे और 2 नया प्रश्न निकालना है, तो 2 से भागा देना है। इजी से और आसान से निकाल सकते हैं इस तरीका से। ठीक है, अब आप लोगों को 11 से मल्टीपल करने का तरीका बताए हैं। क्या ना 11 से मल्टीपल तरीका क्या होता है ना, पहला संख्या कितना है ना 4, तो 4 लिख दीजिए और 4 को 2 से मल्टीपल 4 को 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा ना 6 और लास्ट में कितना है ना 2, बस ये हो गया मल्टीपल। अब 22 को 10 से गुना करना है, तो 22 को 10 से गुना करेंगे 210 हो जाएगा बाय 2, यानी 2 संख्या से भागा देना है, कितना हो जाएगा ना हो जाएगा 4 4 बाय 2, 2 से भागा देना तो कितना आ जाएगा ना 22, ये होगा 22, वह बी होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विथ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी से और आसानी से बना सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है ना x, x + 3, x + 5, x + 8, x + 9 प्रश्नों का माध्य 9 है, अंतिम 3 प्रश्नों का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है ना, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, यानी जो संख्या दिया हुआ है उसका बटा संख्या होगा। तो सभी संख्या क्या क्या दिया हुआ है ना, पहला दिया हुआ है x, कॉमा दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे, फिर x + 3, ये 2 संख्या था प्लस, क्योंकि सभी संख्याओं का योग होता है इसलिए योग करना है, और फिर हो जाएगा x + 5, फिर कॉमा था यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर लिखा हुआ है ना x + 8
फिर लिखा हुआ x प्लस 9, ये संख्या हो गया। अब कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या, तो 5 से भागा देना है, ठीक है। और जिसमें से दिया हुआ है ना, इस सभी का माध्य दिया हुआ है, यानी माध्य का मान दिया हुआ है 9, और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। और 1x और 1x यानी 5 है तो 5x हो जाएगा। अब संख्या को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 से 16 16 और 9 कितना हो जाएगा ना 25, तो यहाँ 25x लिखेंगे, ठीक है, बाय 5, क्योंकि यहाँ 5 था। अब 9 को 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 45, और 5x प्लस 25 को मल्टीपल करेंगे 1 से तो हो जाएगा ना 5x प्लस 25 इक्वल टू 9 बचे 45, यहाँ हो जाएगा 45। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 45, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा -25, तो कितना हो जाएगा ना 5x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा, तो 5 से काट सकते हैं, 5 चले 20, यानी x का मान जो होगा वह 4 होगा। ये तो x का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा, तो अंतिम 3 1 2 3, ये 3 परीक्षणों का माध्य निकालना है। तो पहला क्या दिया हुआ है ना, पहला में दिया, अंतिम 3 में पहला दिया हुआ है x प्लस 5 दिया हुआ है, तो x का मान कितना है ना 4, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, एक संख्या हो गया 9। फिर दूसरा में क्या है ना x प्लस 8, 3 संख्या निकालना है अंतिम 3, तो 1 2 3 इधर से हो रहा है 3 नंबर, तो यहाँ होगा 4 प्लस 8 कितना हो गया ना 12। फिर तीसरा क्या होगा ना x प्लस 9, यानी 4 प्लस 9 कितना हो गया ना 13 होगा ये। अब इसी का क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंतिम 3 संख्या का योग, यानी सभी का योग करना है, तो कितना हो जाएगा ना 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 25 और 5 30 और 4 34, यानी 34 बटा 1 2 3 संख्या से देना है, इसलिए 3 हो जाएगा, तो 34 बटा 3 होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो कीजिएगा, इजी से और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप सही बनाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके स्क्रीन पर, यदि k, 2k प्लस 1 2k 5, 2k प्लस 9 का माध्य 30 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए बोला गया है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है ना, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो सभी संख्या का योग, तो पहला संख्या क्या दिया हुआ है ना k, फिर कॉमा था तो प्लस, फिर 2k प्लस 1 दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया हुआ है ना 2k प्लस 5 दिया हुआ है, फिर तीसरा दिया हुआ है ना प्लस 2k प्लस 9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है संख्या है। अब 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या है ना, इसका माध्य दिया हुआ है 30, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जोड़ना है, तो यहाँ 1 के, यहाँ 2k 3k और यहाँ 2k कितना हो गया 5k प्लस 2k कितना हो गया ना 7k, ये हो गया। अब ना संख्या को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 और 5 15 प्लस 15 हो गया बाय 4, और यहाँ बटा 1 करना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ k था इसलिए k लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा ना 7k को 15 से मल्टीपल करना है 1 को, तो यहाँ सिर्फ वही संख्या होगा ना 7k प्लस 15, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करने से जो संख्या था वही संख्या लिखाएगा, ठीक है। अब क्या होगा ना, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, तो 30 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा ना 120 होगा, 120 होगा, ठीक है। अब क्या होगा ना 7k इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस यहाँ कितना है 15, तो यहाँ 15 लिखाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा 105 बाय कितना है ना 7 जो होता है वो 7 नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो k का मान जो होगा 15 होगा, यानी 15 7 105 होता है, 15 से 12 में चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नंबर 8 दोस्तों, आंकड़ों 2, x, 7, 3, y, 9, 6 का माध्य 6 है। जहां x और y नियतांक है, यदि x को 3x प्लस 1 तथा और y को y प्लस 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो माध्य 2 बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, पहले माध्य दिया हुआ है, तो माध्य का इसका जो क्या होता है ना, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या क्या क्या दिया हुआ है ना 2 प्लस x प्लस 7 प्लस 3 प्लस y दिया हुआ है, फिर प्लस 9 प्लस 6 दिया हुआ है,
बाय कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 संख्या है 7 होगा। अब जिसमें से माध्य का मान दिया हुआ है 6 तो यहाँ लिखना है 6 इक्वल टू। अब क्या करना है ना, यहाँ x है यहाँ y है, तो क्या करना है ना x प्लस वाई कर दिए। फिर अब संख्या को एक साथ लिखना है तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 10 और 2 कितना हो गया 12 12 और 9 21 और 6 27 27 होगा। बाय कितना था ना 7 इक्वल टू 7 बाय 7 हो गया। अब क्या करना है ना, ये सभी संख्याओं को 1 से मल्टीपल करना है, तो वो जो संख्या था वही लिखाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस 27 इक्वल टू 7 6 42 यानी 42 42 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा ना 7 6 42 माइनस 27, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा ना 7 5 12 यानी 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 यानी x प्लस वाई का मान हो गया 15। ठीक है, तो इक्वेशन का 1 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है ना, y को पहले लिखा हुआ है यदि x को 3x प्लस 1 और y को y प्लस 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तो माध्य 2 बढ़ जाता है। तो माध्य पहले कितना था ना 8 6 था तो 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अब क्या है ना 2x और जहां x लिखा हुआ है वहां लिखाएगा ना 3x प्लस 1 क्योंकि लैंग्वेज में दिया हुआ है 3x प्लस 1। अब यहाँ जो था वही रहेगा, तो कितना है ना 7 और 3 10 10 और 9 6 15 10 और 25 हो जाएगा। यहाँ 25 डायरेक्ट लिखते हैं। अब फिर y का मान यहाँ बोला गया है तो कि y का मान जो होगा y प्लस 3 करना है, बस ये लैंग्वेज था। बाय कितना होगा ना 7 होगा क्योंकि संख्या सेम ही है 7 ही है। अब कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ 56 लिख सकते हैं, नीचे कुछ 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है नहीं पूरा वाला को 1 से मल्टीपल करेंगे जो आएगा वही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 3x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे ना 3x प्लस वाई प्लस। अब संख्या को जोड़ना है तो 25 और 3 कितना होगा 28 28 और 1 29 29 और 2 कितना हो गया 31 इक्वल टू 31 इक्वल टू 8 7 56, तो यहाँ लिखना है 56। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 56 माइनस 31, तो कितना हो जाएगा ना 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर जो होगा वह 2 होगा। तो x इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ गया ना x प्लस वाई इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2। तो सिर्फ x का मान निकालना है, कितना ना x का मान निकालना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से बना सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है ना x प्लस वाई दिया हुआ है इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है ना 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है ना 25 दिया हुआ है। अब क्लास 9 या 10 में आप लोग इक्वेशन हल करना सीखे होंगे, तो क्या करना है ना x का मान चाहिए तो साइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि जो सब प्लस था वो माइनस आया, प्लस था माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3x में 2x जाएगा कितना हो जाएगा 3x में 1x जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों बड़ा कौन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, दोनों बड़ा कौन है ये, इसका वैल्यू क्या है ना माइनस, यहाँ माइनस रहेगा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में 10 अगर 15 घटेगा कितना हो जाएगा 10, दोनों बड़ा कौन है ये, यहाँ साइन रहेगा, ये कर इसके साथ कट जाएगा, 2 से कटना है 5 बार में, यानी x का मान जो होगा वह 5 होगा। तो पूछा गया था x का मान गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से इजी से और आसानी से बना सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसी तरह से बनाना होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वह क्लास 10 से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी आप जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं 1 से लेके 8 तक अभी बता चुके हैं, हर क्वेश्चन विथ एनटीपीसी ग्रुप डी से सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आप जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा एंड बने रहिए, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेके आएंगे और लेते ही आ रहे हैं, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसमें अंक दिया हुआ है अंक, ठीक है, इसको x1 मान लेते हैं और यहाँ f1 मान लेते हैं, और इसको जो मानेंगे वह f1 और x1 होगा। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है 0, फिर 1 2 3 4 और 8 दिया हुआ है, और f1 मतलब छात्रों नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये दिया हुआ है, किसी इसका दिया हुआ है 6, यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, 2 है और 5 है, ये दिया हुआ है।
तो 6 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 0, 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 5, 4 को 2 से मल्टीपल करके कितना हो जाएगा 8, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9, और 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 8, और 5 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 40। ऐसे होगा नियम। अब इसको याद रखना है सिग्मा F1। तो सिग्मा F1 का मान जोड़ने पर कितना आएगा ना 6 5 11 15 18 20 और 5 25 आ गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ना सिग्मा F1 और X1 इक्वल टू क्या होगा, सभी को जोड़ना है कितना हो जाएगा ना 40 और 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 57 और 8 कितना हो जाएगा 60 और 5 65, 65 और 5 70, यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला होता है ना सिग्मा F1 X1 बाय सिग्मा F1, कितना दिया है ना 70/25। ठीक है, 5 से काट सकते हैं 50 25 और 14 5 70, कितना हो जाएगा ना 5 10 और 8 5 40, यानी 2.8 जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से इजी से आसानी से निकाल सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरह से ही बनाना होगा। ठीक है, नंबर 10 दोस्तों, 4 संख्या ए बी सी और डी ऐसी है उनका समग्र औसत 23 है, ए और बी का औसत 19.5 है, सी और डी का औसत क्या होगा। ठीक है, यानी ए संख्या है और 4 संख्या है, ए है बी है सी है और डी है, इसका औसत दिया हुआ है तो योग कर निकालते हैं, योग इस औसत दिया हुआ है 23, तो योग निकालना है तो जितना संख्या होता है उतना से गुना करना होता है। कितना दिया हुआ है 4, 4 से गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4 12 नहीं 92 हो जाएगा, 4 12 2 और 1 4 8 92 हो जाएगा, यानी ए बी सी डी का मान हो गया 92। और जिसमें से ए और बी का औसत दिया हुआ है तो ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा ना, औसत दिया हुआ है 19.5, योग निकालना है 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, इतना दिया हुआ है। तो सी और डी का औसत निकालना है तो पहले सी और डी का योग निकालते हैं। तो क्या करेंगे ए बी सी डी में ए बी का अगर मान यहाँ रख देते हैं और यही संख्या से घटा देंगे तो सी डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है ना सी डी इक्वल टू, जब इसमें से इसको घटा देंगे सी डी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 92 माइनस 39 कितना हो जाएगा 9 और 3 12 और हो जाएगा यहाँ 5 यानी 53 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला ना ए सी और डी का योग निकला। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना, सी और डी का औसत निकालना है, औसत कितना ना सी और डी का औसत, सी और डी का औसत इक्वल टू कितना योग दिया हुआ है ना 53, और जितना संख्या का निकालना है औसत में उतना से भागा देना है, एक और एक 2 संख्या का निकालना है तो 2 से भागा देना है। ठीक है, हो जाएगा 26.5 ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप इजी से और आसानी से बना सकते हैं, और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसी तरह लाते रहेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और नया लेके आएंगे जो कि बहुत ही दमदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।